में सुबह की धूप हल्की से खिड़कियों पर उतर रही थी। खुशी रसोई में जलेबी बना रही थी और गुनगुना रही थी, रब्बा बे। आरव और आरुषि आंगन में दौड़ते हुए खिलखिला रहे थे। अर्नब अखबार के पीछे से झांकता हुआ बस मुस्कुरा रहा था। कभी गुस्से वाला अर्नब अब मुस्कुराना सीख गया था। खुशी बोली, ऐसे देखेंगे तो जलेबी जल जाएगी। अर्नब ने कहा, तो जलने दो, मीठी तो तुम जैसी ही होगी। दोनों की नजरें मिली और हवा में वही पुराना एहसास लौट आया। बच्चों की हंसी ने घर को जगा दिया। एक नई सुबह, एक पुराना प्यार फिर से जी उठा। आरव 10 साल का, जिम्मेदार और थोड़ा गुस्सैल था। आरुषि 5 साल की, बातूनी और नटखट, बिल्कुल अपनी मम्मा जैसी। दोनों हर रोज किसी ना किसी बात पर झगड़ते थे। एक दिन आरव बोला, मैं आरुषि से बात नहीं करूंगा। आरुषि रोते हुए बोली, तो मैं भी तुम्हारा ड्राइंग फाड़ दूंगी। खुशी आई, अरे भाई बहन ऐसे नहीं रहते बेटा। अर्नब ने मुस्कुराया, लगता है मेरा गुस्सा इस पर गया है। खुशी ने कहा, और मेरी शरारत इस पर। दोनों बच्चे हंस पड़े और फिर साथ खेलने लगे। प्यार की यही मासूमियत उस घर की सबसे बड़ी दौलत थी। स्कूल में आरव का स्पीच कंपटीशन था। मेरा हीरो कौन है? सबको लगा वो अपने पापा का नाम लेगा, पर मंच पर जाकर उसने कहा, मेरी हीरो मेरी मम्मी है। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा, क्योंकि उन्होंने सिखाया कि प्यार कमजोरी नहीं, ताकत है। अर्नब मंच के पीछे खड़ा सुन रहा था, आंखों में नमी थी। खुशी के आंसू उसके चेहरे पर मुस्कान बनकर बहे। घर लौटते वक्त अर्नब बोला, तुमने हमें पूरा बना दिया। खुशी चुप रही, बस मुस्कुरा दी। उस दिन अर्नब ने समझा, प्यार शब्दों से नहीं, कर्मों से दिखता है। कुछ दिनों से खुशी बहुत थकी हुई लग रही थी। डॉक्टर ने कहा, आराम बहुत जरूरी है। अर्नब ने सब काम छोड़ दिए और बस उसके पास रहा। रात भर जागकर उसका माथा सहलाता रहा। खुशी नींद में बोली, अर्नब जी, आप गुस्से में भी प्यारे लगते हो। अर्नब की आंखों से आंसू बह निकले। सुबह जब खुशी जागी, अर्नब अब भी बैठा था। वो बोली, इतनी फिक्र क्यों करते हैं? अर्नब ने कहा, क्योंकि अब तुम मेरी जरूरत हो। उस पल हवेली में प्यार की खामोश दुआ गूंज उठी। अब खुशी ठीक थी और घर में फिर रौनक लौट आई थी। अर्नब अब हर छोटी बात में मुस्कुराना सीख गया था। सुबह बच्चों के साथ नाश्ता, शाम को आंगन में चाय। आरव बोला, पापा आप कम डांटते हैं। आरुषि बोली, क्योंकि मम्मी ने उन्हें बदल दिया। खुशी हंस पड़ी, नहीं बेटा, बस प्यार सिखा दिया। अर्नब ने कहा, शायद सच में तुमने मुझे इंसान बना दिया। खुशी ने नजरें झुका ली, होठों पर हल्की मुस्कान थी। बच्चों की हंसी और चाय की भाप में सुकून था। घर अब सचमुच घर बन गया था। शाम को आसमान में बादल छा गए, हवा में ठंडक घुल गई। खुशी बालकनी में खड़ी थी, बाल हवा में उड़ रहे थे। अर्नब पीछे आया और उसके कंधों पर शॉल रख दी। खुशी बोली, अर्नब जी, आप हर बार ऐसे ही आ जाते हैं। अर्नब ने कहा, क्योंकि तुम्हारी हर सोच में मैं हूँ। खुशी मुस्कुराई और उसकी आंखों में झांकने लगी। बिजली चमकी, बारिश की बूंदें दोनों पर गिर पड़ी। खुशी बोली, इतना प्यार जताते क्यों नहीं आप? अर्नब ने कहा, क्योंकि कुछ एहसास कहे नहीं जाते। उस पल बारिश में उनका प्यार फिर से भीग गया। स्कूल में आरव ने पेंटिंग प्रतियोगिता जीती। विषय था मेरा परिवार। उसने सूरज बनाया जो उसके पापा थे, एक मुस्कुराता चांद उसकी मम्मी थी, और 2 छोटे सितारे, वो और आरुषि थे। आरव ने उसकी पेंटिंग देखी और कुछ बोल ना सका। खुशी ने आंचल से आंसू पोंछे और आरव को गले लगाया। आरव बोला, हम साथ हो तो हर चीज सुंदर लगती है। अर्नब ने कहा, तुमने हमें सिखाया बेटा। उस दिन परिवार ने महसूस किया, प्यार ही असली कला है। एक शाम आरुषि ने मासूमियत से पूछा, मम्मा, प्यार दिखता है क्या? खुशी मुस्कुराई, नहीं बेटा, महसूस होता है। जैसे जब पापा गुस्सा करते हैं पर बाद में तुम्हें आइसक्रीम लाते हैं। आरुषि हंसी, मतलब पापा बहुत प्यार करते हैं मुझसे? अर्नब पास खड़ा सुन रहा था, चेहरे पर मुस्कान थी। वो आगे आया और आरुषि को गोद में उठा लिया और कहा, हाँ, और सबसे ज्यादा प्यार तुमसे ही करता हूँ। खुशी ने कहा, देखो आज तो कह भी दिया। उस पल हवेली में मासूमियत और प्यार दोनों झिलमिला उठे। एक दिन अर्नब को काम से मुंबई जाना पड़ा। खुशी ने कहा, जल्दी लौट आना। अर्नब बोला, अब दूर जाना अच्छा नहीं लगता। 3 दिन बच्चों ने अर्नब को बहुत याद किया। आरव
हर रात दरवाजे की तरफ देखता रहता। आरुषि मम्मी से पूछती, पापा कब आएंगे? तीसरे दिन दरवाजा खुला और अर्नब लौट आया। खुशी बिना कुछ कहे उसके पास चली आई। बस नजरों से सब कह दिया दोनों ने। दूरी ने भी उनके बीच का प्यार और गहरा कर दिया। आरव और आरुषि ने मम्मी पापा की एनिवर्सरी पर सरप्राइज रखा। आंगन में लाइटें जली, फूलों की खुशबू फैली। खुशी की आंखों में चमक थी, अर्नब की नजरों में सुकून। आरुषि बोली, आज पापा हीरो है और मम्मी सुपर हीरो। खुशी हंस पड़ी, तो हमें डांस करना चाहिए। चारों ने मिलकर डांस किया, जैसे वक्त ठहर गया हो। अर्नब ने धीरे से कहा, तुम मेरे हर दिन की खुशी हो। खुशी ने कहा, और आप मेरी जिंदगी की वजह। रात तारों से सजी थी और हवेली मुस्कुरा रही थी। वो शाम यादों में हमेशा के लिए बस गई। एक रात चारों छत पर बैठे आसमान देख रहे थे। खुशी ने कहा, वो सबसे चमकता तारा देखो, वही हमारा प्यार है। अर्नब ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, वो तुम हो। खुशी बोली, तो बताओ इस प्यार को क्या नाम दूं? अर्नब ने हाथ पकड़ते हुए कहा, नाम की जरूरत नहीं। जब एहसास इतना सच्चा हो तो वो खुद ही पहचान बन जाता है। खुशी की आंखें नम थी, पर चेहरा चमक रहा था। आरव और आरुषि दोनों मम्मी पापा के बीच सो गए। हवा में सुकून था, रात में प्यार की खुशबू। वो पल सदा के लिए दिलों में बस गया। वक्त उड़ गया, बच्चे बड़े हो गए, पर अर्नब और खुशी का रिश्ता पहले जैसा ही था। थोड़ी नोकझोंक, थोड़ा प्यार और बहुत सारा अपनापन। हर सुबह रब्बा बे की धुन और चाय की खुशबू। हर रात बच्चों की हंसी और अर्नब की मुस्कान। आरव अब जिम्मेदार नौजवान था, आरुषि सपनों से भरी। खुशी अब भी वही थी, जलेबी और मस्ती की रानी। अर्नब अब भी वही, सख्त चेहरा पर दिल से मुलायम। हवेली अब भी रोशन थी, जैसे प्यार अब भी वही वसा हो। कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, बस हमेशा के लिए अमर हो जाती है।